साईं बाबा के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। भक्तों, आज मैं आप सबको साईं बाबा के चमत्कार की एक कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, अशोक नाम का 25 वर्षीय पढ़ा लिखा युवक था। मगर दुर्भाग्य की बात थी कि अनेकों विभागों में नौकरी के लिए आवेदन पत्र भेजने पर भी आज तक उसे नौकरी न मिल पाई थी। उसके माँ बाप साल भर पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे। अब वह बड़े भाई भाभी के आश्रित था। माँ बाप की मृत्यु के बाद 5-7 माह तो भाई भाभी ने उसे बड़े प्यार से रखा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका व्यवहार बदलता चला गया और आज हालत यह थी कि वह बिल्कुल मजबूरी में ही वहां रह रहा था। अन्यथा भाभी भैया के ताने सुन सुनकर तो उसका खाना पीना भी दूभर हो रहा था। अशोक एक दिन शाम को बहुत ही उदास मन से एक पार्क में बैठा अपनी बदनसीबी के बारे में सोच रहा था कि अचानक एक साधु महाराज अशोक के पास आकर बैठ गए। बाबा ने अशोक का मुरझाया चेहरा देखकर उससे उसके दुख का कारण पूछा तो अशोक की आंखों में बरबस ही आंसू भर आए। उसने मन का बोझ हल्का करने की खातिर साधु बाबा को अपने बारे में सब कुछ बताते हुए कहा कि यदि 2-4 दिन में कहीं नौकरी न मिली तो शायद मैं आत्महत्या ही ना कर लूं, क्योंकि भाई भाभी के ताने और आगे बर्दाश्त करने की शक्ति मुझ में नहीं। तब साधु बाबा ने बड़े अपनत्व भाव से मुस्कुराते हुए अशोक को श्री साईं बाबा व्रत कथा की पुस्तक दी और कहा कि बेटे, तुम इस पुस्तक में वर्णित विधि के अनुसार श्री साईं बाबा के व्रत करो। साईं बाबा तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। अशोक साधु बाबा से वह पुस्तक लेकर घर चला आया। संयोग से अगले दिन ही बृहस्पतिवार था। अतः उसी दिन से अशोक ने इन चमत्कारी व्रतों का शुभारंभ कर दिया। अशोक पर साईं बाबा की कृपा हुई और 4 दिन बाद ही अशोक को सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने की खबर सुन दिन रात ताने देने वाले उसके भाई भाभी भी अब उसे प्यार करने लगे। अशोक यह सब साईं बाबा की दया का ही फल मानता था। वह अब और अधिक श्रद्धा सहित साईं बाबा के व्रत करने लगा। व्रत पूर्ण होने पर उसने उद्यापन किया और 21 पुस्तकें श्रद्धालुओं को भेंट की और इसी के साथ कथा समाप्त हुई। तो बोलिए श्री साईं नाथाय नमो नमः।